माइंड मैटर्स। व्हाट्स द बिग डील विद मेंटल हेल्थ? हे, आज हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो सुनने में सीरियस है पर है बहुत बेसिक। मेंटल हेल्थ। जब हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं तब हम इमेजिन करते हैं सोफे पर एक डॉक्टर, बंद दरवाजा और बहुत सारी गहरी सांसें। पर यह पिक्चर अभी क्लियर कर देना जरूरी है। मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू द स्टेट ऑफ योर माइंड। मेंटल हेल्थ का सिंपल मतलब है आपके माइंड को कैसा फील होता है, हैप्पी, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस या फिर चिल। ये आपके बॉडी हेल्थ की तरह ही है। जब आपको कोल्ड होता है तब तो आपको ये कहने में झिझक नहीं होती, आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट। पर जब आपके माइंड को सही नहीं लग रहा है तो फिर आपको ये कहने में हेजिटेशन क्यों होता है, सब ठीक है यार, बस थकान है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेंटल हेल्थ के कुछ कॉमन मिथ्स। मिथ 1, मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ सीरियस लोगों को ही होते हैं। नहीं, मेंटल हेल्थ सबके लिए जरूरी है। एक स्कूल स्टूडेंट जो एग्जाम्स में स्ट्रगल करता है से लेकर एडल्ट जो जॉब प्रेशर से डील करता है, ये सबके लिए कॉमन है। मिथ 2, अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो आप कमजोर हैं। नहीं, ओपन अप होने के लिए हिम्मत लगती है। ये एक डंबेल के उठाने जैसा है जो आपको स्ट्रांग बनाता है, वीक नहीं। मिथ 3, सिर्फ प्रोफेशनल्स की मदद से ही आप मेंटल हेल्थ मैनेज कर सकते हैं। रॉन्ग। आपके रूटीन में छोटे चेंजेस, किसी फ्रेंड से बात करना या खुद को बेहतर तरीके से समझना भी एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है। मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है? मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ उदासी से बचना नहीं है। ये लाइफ को पूरी तरह से जीने, अपने काम को एंजॉय करने और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बेहतर तरीके से हैंडल करना है। आप इसको एक माइंड फिटनेस रूटीन की तरह देखिए। अगर आप अपने शरीर के लिए जिम जा सकते हैं तो फिर अपने माइंड के लिए कुछ पुशअप्स क्यों नहीं? मेंटल हेल्थ की किसे चिंता करनी चाहिए? सबको। आपको, मुझे, कजिन नेहा और वो कैट को भी। ओके, वो कैट को नहीं, जोक्स छोड़ देते हैं। मेंटल हेल्थ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो कि एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहता है। हम इस सीरीज में सभी तरह के टॉपिक्स देखेंगे और ये सब हम बहुत ही नए अंदाज में सीखेंगे। क्या आप अपने माइंड की केयर करने को तैयार हैं जिस तरह आप अपने नए मोबाइल की करते हैं? डीलिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आप इन्हें देख नहीं सकते हैं पर फील जरूर कर सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी ये ऐसे बिन बुलाए मेहमान हैं जो जब चाहे आ धमकते हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं, डिंग, बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारे इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस, बूम, ये चैट एंजाइटी दे रही है। लेकिन ये उतने डरावने नहीं हैं अगर आपको इन्हें हैंडल करने का सही तरीका पता हो। लेट्स मीट स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपका शरीर कहना चाहता है, हेलो, मैं परेशान हूं। लेकिन यह हमेशा बुरा नहीं होता। किसी बड़े इवेंट से पहले थोड़ा स्ट्रेस आपको सतर्क और फोकस्ड रखता है, जैसे आपके दिमाग के लिए कॉफी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप बस दौड़ ही रहे हैं तो ये पॉज और रिवाइंड करने का समय है। कुछ क्विक टिप्स जिससे हम स्ट्रेस को ठेंगा दिखा सकते हैं। स्टेप 1, बॉस की तरह सांस लें। गहरी सांस लेने से आपके दिमाग को रिलैक्स करने का संकेत मिलता है। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 7 सेकंड के लिए रोकें और 8 सेकंड के लिए बाहर निकालें। हाँ, यह है 4-7-8 रूल। अच्छा लग रहा है ना? स्टेप 2, सब लिख लें। क्या आपके दिमाग में 1 सेकंड में 25 थॉट्स आ रहे हैं? उन्हें लिख लीजिए। यह आपके दिमाग को रीसेट करने जैसा है ताकि आपको मेंटल पीस मिले। परेशान करने वाली चीजों की लिस्ट बनाएं और आप देखेंगे कि पेपर पर चीजें इतनी डरावनी नहीं लगती। स्टेप 3, एक्टिव रहें। फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं है, ये आपके माइंड के लिए जिम सेशन है। 10 मिनट की वॉक,
आपको OMG, आई कांट से ये हो सकता है की तरफ ले जाती है। एंजाइटी एक तरह से नैगिंग फीलिंग है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये आपके दिमाग का क्या हो अगर मैं फंसने जैसा है, क्या हो अगर मैं उस प्रेजेंटेशन में गलती कर दूं, क्या हो अगर सब मुझे घूर रहे हों। पर गेस कीजिए, इनमें से ज्यादातर चीजें कभी सच नहीं होती हैं। एंजाइटी को दूर भगाने के आसान उपाय। तो एंजाइटी से कैसे निपटें? टिप 1, नाम लें और काबू में करें। अपने आप से कहें, ठीक है, अभी मुझे एंजाइटी हो रही है, क्योंकि ऐसा सोचने से ही ये किसी डरावने मॉन्स्टर की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से न्यूसेंस की तरह लगेगी। टिप 2, अभी पर ध्यान दें। क्या आपने नोटिस किया है कि एंजाइटी ऐसी चीज के बारे में होती है जो हुई नहीं है? अपना फोकस वापस प्रेजेंट पर लाएं। अपने आसपास नोटिस करें। 5 चीजें जो देख सकते हैं, 4 चीजें जो छू सकते हैं, 3 चीजें जो सुन सकते हैं, 2 चीजें जो सूंघ सकते हैं और 1 चीज जो छक सकते हैं। खुद को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करें। टिप 3, बात करें। कभी कभी अपनी चिंताओं के बारे में बात करने से ही उसकी ताकत कम हो जाती है। किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से बात करें, एक फ्रेंड, फैमिली मेंबर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आखिर कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहने दो। याद रखें, थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी जीवन का हिस्सा है। ये आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करते हैं, लेकिन ये हावी हो रहे हैं तो उनको दिखाने का समय है कि बॉस कौन है। सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज। मिरर मिरर ऑन द वॉल, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? बॉडी इमेज ये वो नहीं है जो आप मिरर में देखते हैं। लेट्स प्ले अ गेम। इमेजिन करें कि आप मिरर में देख रहे हैं। आपने पहली चीज क्या नोटिस की? क्या वो मेरी नाक बहुत बड़ी है, काश मेरी स्किन क्लियर होती, वाओ आज तो मैं फिल्म स्टार लग रही हूं। पहली 2 चीजें नोटिस करने की संभावना ज्यादा है। पता है, हम खुद के ही सबसे वर्स्ट क्रिटिक होते हैं। बॉडी इमेज ये है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसके बारे में कैसा फील करते हैं। क्या आप अपने रिफ्लेक्शन को देखकर स्माइल करते हैं, या फिर ये सोचते हैं मैं लंबी पतली गोरी क्यों नहीं हूं? आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। हम केवल लड़कियों की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लड़कों, सेलिब्रिटीज और उस सुपर कॉन्फिडेंट फ्रेंड की भी बात कर रहे हैं जो हमेशा कहता है डोंट वरी, बी हैप्पी। सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज, BFFs या फ्रेनेमीज। सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज उन दोस्तों की तरह हैं जो कभी अलग नहीं होते, लेकिन हमेशा लड़ते रहते हैं। जब आप खुद को पसंद करते हैं, तब आपका सेल्फ स्टीम रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, लेकिन जब आप खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस तेजी से नीचे गिरता है, जैसे तूफान में वाईफाई। तो फिर क्या करें? कैसे आप अपनी बॉडी इमेज के दोस्त बने? कैसे आप खुद के शरीर से प्यार करें? आइए कुछ टिप्स देखते हैं। टिप 1, जो आपको पसंद है उस पर फोकस करें। अगली बार जब आप मिरर में देखें तो एक चीज चुनें जो आपको खुद के बारे में पसंद हो। वह आपकी स्माइल हो सकती है, आपके हेयर, यहां तक कि आपकी लेफ्ट आईब्रो का कर्व भी हो सकता है। जी हाँ, यह भी मायने रखता है। टिप 2, फिल्टर को फिल्टर करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं और कोई पिक्चर देखकर आपको लगता है मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती, तो रुकिए। ज्यादातर पिक्चर्स एडिट, फिल्टर और एडजस्ट की गई होती हैं। आप खुद को ऐसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं जो रियल भी नहीं है। टिप 3, अपने आप से अच्छा बोले। आप कभी अपने दोस्त से ये नहीं कहेंगे यार आज तुम बहुत हॉरिबल लग रही हो, तो फिर आप खुद से ऐसा क्यों कहते हैं? नेगेटिव थॉट्स की जगह ये कहे मैं पूरी कोशिश कर रही हूं और यही काफी है, क्योंकि सच में ऐसा ही है। सेल्फ स्टीम बूस्ट करना एक घर बनाने जैसा है, एक ईंट पर दूसरी ईंट। छोटे से शुरू करें। हैक 1, रियलिस्टिक गोल सेट करें। इम्पॉसिबल चीजों के लिए एम न करें, जैसे कि मैं एक हफ्ते में 6 पैक एब्स बना लूंगी। ना, ऐसा करने से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगा। इसके बजाय कुछ ऐसा ट्राई करें, मैं इस हफ्ते हर दिन ज्यादा पानी पीऊंगी। स्मॉल विंस मैटर।
हैक 2, कुछ नया सीखें। क्या आपको पता है कि नई चीज सीखकर कितना अच्छा लगता है? चाहे वो एक नई डिश बनाना हो या नया डांस स्टेप सीखना, कुछ नया हासिल करने से आपका सेल्फ एस्टीम काफी बढ़ जाता है। हैक 3, खुद को प्रोत्साहित करें। इमेजिन आप खुद के ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, इसका मतलब है मिरर में देख के खुद की तारीफ करना, चाहे यह अजीब लगे। मैंने आज उस मीटिंग में अच्छा काम किया, या मेरी ड्रेस आज एकदम सही है। जाइए और ये सब बातें जोर से कहें। कुछ लोग सोचते हैं कि खुद से प्यार करना सेल्फिश है, लेकिन सोचें, आप दूसरों से प्यार और उनकी केयर कैसे कर सकते हैं जब आप खुद की ही केयर नहीं करते हैं? जब आप खुद से खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। आपके पास एक ही बॉडी है, इसीलिए इसका ख्याल रखें, इसे संभालें, और सबसे जरूरी बात, इसे दूसरों के साथ कंपेयर न करें। याद रखें, कॉन्फिडेंस का मतलब एक खास साइज में फिट होना नहीं है, इसका मतलब अपने जीवन में कंफर्टेबली फिट होना है। हेल्थी रिलेशनशिप्स, असली बात क्या है? हम सभी के पास एक ऐसा फ्रेंड या पार्टनर होता है जो हमें 24/7 टेक्स्ट करता है, हमारी लाइफ की हर बात जानना चाहता है, और अगर हम तुरंत रिप्लाई नहीं देते तो नाराज हो जाता है। ये थोड़ा ज्यादा है ना? लेकिन लविंग होने और क्लिंगी होने में क्या डिफरेंस है? केयरिंग और कंट्रोलिंग में? यहीं पर हेल्थी रिलेशनशिप्स आते हैं। हेल्थी वर्स अनहेल्थी रिलेशनशिप्स। हेल्थी रिलेशनशिप एक 2-वे स्ट्रीट की तरह है। इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सपोर्ट और रियल रूप में रहने का फ्रीडम है, बिना किसी गिल्ट या प्रेशर के। इसके विपरीत अनहेल्थी रिलेशनशिप 1-वे रोड की तरह है। एक पर्सन लगातार लेता रहता है जबकि दूसरा देता रहता है, जब तक कि देने के लिए कुछ नहीं बचता। हेल्थी रिलेशनशिप के साइंस। आप कैसे जानेंगे कि आप हेल्थी रिलेशनशिप में हैं? इन साइंस पर ध्यान दें। 1, ट्रस्ट और ऑनेस्टी। आप बिना किसी जजमेंट के डर के अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। 2, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप एक दूसरे की ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं, चाहे आप असहमत हों। 3, स्पेस और फ्रीडम। आप इंडिपेंडेंटली चीजें करने में कंफर्टेबल हैं, बिना किसी गिल्ट या दूसरे पर्सन को शामिल करने के प्रेशर में। 4, सपोर्ट और एनकरेजमेंट। आप एक दूसरे के ड्रीम्स और गोल्स के लिए चीयर लीडर्स हैं, न कि क्रिटिक। ओके, अब कुछ रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। अगर इनमें से कोई भी जाना पहचाना लगे तो उस रिलेशनशिप पर विचार करने का समय है। कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, आपकी छोटी से छोटी फ्लॉ को पॉइंट आउट करना दूसरों के सामने भी। इमोशनल मैनिपुलेशन, काम निकालने के लिए गिल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल का यूज करना। ओवर कंट्रोल, हर समय जानना कि आप कहां हैं, किसके साथ हैं और आप क्या कर रहे हैं। आइसोलेशन, पसंद नहीं आना, जब आप दूसरों के साथ घूमते हैं या अपनी पसंद के लोगों के साथ बात करते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं? हेल्थी रिलेशनशिप्स एक रात में ही नहीं बन जाते, एक एक ईंट से वे बनते हैं। टिप 1, कम्युनिकेट क्लियरली। ये बेसिक बात है, ये सिर्फ बोलने के बारे में नहीं बल्कि सुनने के बारे में भी है। अगर आपको कुछ परेशान कर रहा है तो बोलिए, लेकिन दूसरे पर्सन की बात भी सुनिए। टिप 2, सेट बाउंड्रीज। दूसरे पर्सन को बताए कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। मुझे कुछ समय अकेले चाहिए, ऐसा कहना रूड नहीं बल्कि ऑनेस्टी है। टिप 3, रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। हो सकता है कि आप रात को जग पाते हो और दूसरा सुबह जल्दी उठता हो। इन डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करें और एक ऐसा रास्ता खोजें जो दोनों के लिए काम करे। कॉम्प्रोमाइज इज द की। सेल्फ रिस्पेक्ट सभी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वो है जो आपका खुद के साथ होता है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो आप नेचुरली उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपका सम्मान करेंगे। इसीलिए जो आप हो, अगर कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है तो यह उसका लॉस है, आपका नहीं। रिलेशनशिप्स, चाहे फ्रेंड हो, पार्टनर या फिर फैमिली,
ये एक साथ बढ़ने के बारे में होना चाहिए। ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक्स, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ब्रेकअप होने के बाद ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उलट गई हो। एक पल में आप वर्ल्ड के टॉप पर होते हैं और अगले ही पल ढेर सारे टिश्यूज के नीचे दबे हुए होते हैं, उदास गानों की प्लेलिस्ट सुनते हुए। लेकिन हियर्स द डील, ऐसा फील करना ओके है। हार्ट ब्रेक्स टफ होते हैं, लेकिन ये लाइफ का एक हिस्सा है। ब्रेकअप्स इतना हर्ट क्यों करते हैं? ब्रेकअप होने का दर्द किसी लेगो के टूटने से भी ज्यादा पेनफुल क्यों होता है? ब्रेकअप सिर्फ लोगों को सेपरेट नहीं करता, वो ड्रीम्स, प्लान्स और मेमोरीज को भी अलग करता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपने सिर्फ एक पर्सन को नहीं, बल्कि अपने आप का भी एक हिस्सा खो दिया है। ये ग्लू को निकालने जैसा है। पूरे प्रोसेस में आप कुछ तो खो ही देते हैं। क्या आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा फील कर रहे हैं? आइए ब्रेकअप के बाद के 5 स्टेजेस देखते हैं। 1. डिनायल, ये खत्म नहीं हुआ है, शायद वे वापस आएंगे। 2. एंगर, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। 3. बार्गेनिंग, शायद अगर मैं बदल जाऊं तो वे मुझे एक और मौका देंगे। 4. डिप्रेशन, मुझे अब कुछ भी करने का मन नहीं है। 5. एक्सेप्टेंस, आखिरकार यह खत्म हो गया है और अब मैं ठीक हूं। हर कोई दिए हुए ऑर्डर में ये स्टेजेस से नहीं गुजरता है और यह पूरी तरह से ठीक है। हीलिंग एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक जिगजैग रोड की तरह है। हाउ टू मेंड अ ब्रोकन हार्ट, आप ब्रेकअप से कैसे डील करें बिना ये फील किए कि आप जीवन में हार गए हैं। कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखें। टिप 1, लेट योरसेल्फ फील। दुखी हैं, रो लें। गुस्सा है, पिलो पर चिल्ला दें। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके स्ट्रांग बनने की कोशिश सिर्फ परेशानी बढ़ाती है। अपने लॉस का शोक मनाएं। टिप 2, कांटेक्ट खत्म करें, अभी के लिए नहीं। आपको उन्हें सोशल मीडिया पर अनफ्रेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी लगातार स्टॉकिंग करने से ब्रेक लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि आपने आज ऑलरेडी 3 बार उनका व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया है। टिप 3, खुद को डिस्ट्रैक्ट करें हेल्थी तरीकों से। कोई हॉबी अपनाएं, दोस्तों के साथ घूमें या ऐसी एक्टिविटीज करें जिनमें आपको इंटरेस्ट हो। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से खुद को डिस्ट्रैक्ट न करें। लेट्स फेस इट, आइसक्रीम का पूरा टब खाने से चीजें ठीक नहीं होने वाली हैं। मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं या प्रिटेंड करें कि ऐसा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब अपने आप को पहले रखने का समय है। लेकिन मूव ऑन करने का राइट टाइम कब है? जब आप बिना इमोशनल हुए उनके बारे में सोच सकें, जब आप जेन्युइनली अपनी लाइफ के बारे में फिर से एक्साइटेड हों, जब आप अपने पास्ट से ज्यादा अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रहे हों। सेल्फ लव, द रियल हार्ट हीलर। हम ऐसी सोच के जाल में फंस सकते हैं, अगर कोई मुझे नहीं चाहता तो मुझ में ही कुछ कमी होगी। बट गेस व्हाट, एक ब्रेकअप आपकी वर्थ डिफाइन नहीं कर सकता। आप वही अमेजिंग पर्सन हैं जो आप पहले थे, बस ज्यादा समझदार और स्ट्रॉन्गर। सेल्फ लव की छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। आपको अपने बारे में जो पसंद है उसे लिखें। खुद को एक स्पा डे, मूवी नाइट या बस कुछ मी टाइम से पैम्पर करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाना चाहते हो, न कि नीचे गिराना। ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक से ऐसा फील होता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, लेकिन यह बस एक चैप्टर का एंड है, आपकी स्टोरी का नहीं। आप टाइम लें, धीरे धीरे हील हों, और जब आप तैयार हों तो नए चैप्टर की शुरुआत। फैमिली प्रेशर्स, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, हम सबने ये फेस किया है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बोझ में दब जाना, या सोसाइटी में वही लोग क्या कहेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपकी पीठ पर सबकी ओपिनियंस से भरा एक भारी बैकपैक है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप रियली सबको खुश कर सकते हैं? परफेक्ट किड प्रेशर, परफेक्ट स्टूडेंट बनो, अच्छी नौकरी करो, सही इंसान से शादी करो। ये चेकलिस्ट कुछ जानी पहचानी लग रही है। इंडियन फैमिलीज की अपने बच्चों से हाई होप्स होती हैं।
वो प्यार की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको बहुत प्रेशर फील होता है। पेरेंट्स की ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपके करियर, ग्रेड्स या फ्रेंड्स के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। 1, उनके अपने ड्रीम्स और होप्स, शायद वो जैसा चाहते थे वैसा अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने ड्रीम्स आपको पास कर रहे हैं। नो प्रेशर, राइट? 2, सोसाइटी का अप्रूवल। हाँ, फिर से वही बात, लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको सक्सेसफुल, स्मार्ट और सेटल्ड देखना चाहते हैं, क्योंकि ये उन पर भी रिफ्लेक्ट करता है। कॉमन फैमिली एक्सपेक्टेशंस और उसे कैसे हैंडल करें। आइए कुछ टिपिकल फैमिली एक्सपेक्टेशंस देखते हैं और मानसिक शांति खोए बिना उनसे निपटना सीखते हैं। एक्सपेक्टेशन 1, बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाओ, सक्सेसफुल बनो और एक स्टेबल करियर बनाओ। कैसे हैंडल करें? अपने इंटरेस्ट और पैशंस ऑनेस्टली शेयर करें। आप बोलें, मुझे पता है कि डॉक्टर बनना अच्छी बात है, पर मैं आर्ट्स के लिए बहुत पैशनेट हूं। क्या हम साथ में ये फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन 2, अब तक सिंगल हो, किसी को ढूंढो और सेटल हो जाओ। कैसे हैंडल करें? एक्सप्लेन करें कि सही व्यक्ति को ढूंढने में समय लगता है और हैप्पीली सिंगल रहना अच्छा है अनहैप्पी कपल होने से, है ना? एक्सपेक्टेशन 3, तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, तुमको सबसे बेस्ट बनना है। कैसे हैंडल करें? उन्हें आराम से समझाएं कि सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। उनसे कहें वो आपके एफर्ट्स में सपोर्ट करें, ना कि रिजल्ट्स पर फोकस। फैमिली प्रेशर्स को कैसे हैंडल करें? एक गाइड। फैमिली प्रेशर्स को हैंडल करना एक रस्सी पर चलने जैसा है, मुश्किल लेकिन मुमकिन। कुछ टिप्स। टिप 1, बाउंड्रीज सेट करें। बाउंड्रीज का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है मुझे चीजों को फिगर आउट करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए। ऐसे आप रिस्पेक्टफुल और असर्टिव हो सकते हैं। टिप 2, क्लियरली और कामली कम्युनिकेट करें। गुस्से में भड़कते हुए आप मुझे कभी समझ नहीं पाए कहने की बजाय मैं सच में ऐसा करना चाहती हूं क्योंकि कहें। जब पेरेंट्स देखेंगे कि आप सीरियस और वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो क्या पता कि वो आपको सरप्राइज कर दें। टिप 3, सावधानी से अपनी लड़ाई चुनें। हर चीज पर बड़ा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कोई छोटी सी चीज है जो कि आपको ज्यादा परेशान नहीं करती है, तो उस पर ध्यान न दें। अपनी एनर्जी को बड़े कॉन्वर्सेशंस के लिए बचाएं। सेल्फ केयर टिप, गिल्ट को कैसे हैंडल करें। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो अक्सर ये गिल्ट सताती है। क्या मैं सेल्फिश हूं? याद रखें, खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, ये समझदारी है। आप खाली कप से किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर किसी की एक्सपेक्टेशंस पे आपको ड्रेन आउट फील हो रहा है तो कहे नहीं, इस बार नहीं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस ओवरवेलमिंग हो सकती हैं, लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफ आपकी है। आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें, लेकिन साथ में अपना भी ध्यान रखें। आखिरकार आपकी खुशी भी उतनी ही मायने रखती है जितनी कि उनकी। एंजाइटी और ओवरथिंकिंग, द माइंड्स नेवर एंडिंग लूप। क्या आप बार बार किसी एम्बैरेसिंग चीज के बारे में सोचते हैं जो 5 साल पहले रात को 2 बजे हुई हो? या फिर आप दिमाग में लाखों ऐसा हुआ तो सीन्स प्ले करते हैं? आप अकेले नहीं हैं। ओवरथिंकिंग आपके दिमाग में एक हैमस्टर व्हील की तरह है, वो घूमता रहता है लेकिन आपको कहीं नहीं ले जाता। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी आपके ब्रेन का ये कहने का तरीका है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन ये आपको क्या सही नहीं है ये नहीं बताता। ये वो नर्वस फीलिंग है जो एग्जाम से पहले, किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या नए लोगों से मिलने से पहले होती है। थोड़ी एंजाइटी नॉर्मल है, लेकिन जब ये लगातार रहती है तो ये एग्जॉस्टिंग हो सकती है। ओवरथिंकिंग के साइंस, तो आपको कैसे पता चले कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं? यहां कुछ क्लासिक साइंस हैं। 1,
हर छोटी डिटेल को एनालाइज करना। क्या आपने सही बात कही? क्या आप अजीब बोले? क्या आपको और स्माइल करना चाहिए था? रिपीट ऑन लूप। 2. माइंड के कंटिन्यूअस सोचने की वजह से सो न पाना। आपका शरीर थक चुका है, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव है, कॉन्वर्सेशंस को फिर से सोचता है या उन चीजों के बारे में चिंता करता है जो अभी तक नहीं हुई हैं। कुछ फेमिलियर लग रहा है? तो फ्रेंड्स, आप एक ओवर थिंकर हो सकते हैं। एंजाइटी कैसे आपको अफेक्ट करती है? एंजाइटी सिर्फ चिंता करने से बहुत ज्यादा है। इससे ये होता है फिजिकल सिम्टम्स, पसीने वाले हाथ, तेज धड़कन, टेंस मसल्स, इमोशनल सिम्टम्स, बहुत टेंशन, बेचैनी या चिड़चिड़ापन। बिहेवियरल सिम्टम्स, ऐसी सिचुएशन से बचना जो आपको एंग्शियस, काम को टालने वाला या लगातार एश्योरेंस चाहती हैं। छोटी मात्रा में एंजाइटी एक्चुअली हेल्पफुल होती है। यह आपको अलर्ट और मोटिवेटेड रखती है, लेकिन जब यह हावी होती है तो यह आपके डेली रूटीन में इंटरफेयर करती है। अपने माइंड को शांत कैसे करें? प्रैक्टिकल टिप्स। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी आपको कंट्रोल नहीं करने चाहिए। अपने माइंड को शांत करने के लिए ये टिप्स आजमाएं। टिप 1, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज दें। खुद से पूछें, मेरे पास क्या एविडेंस है कि ये विचार सही है? चांसेस ऐसे हैं कि आप चीजों को सोच सोचकर ज्यादा खराब बना रहे हैं। टिप 2, वरी टाइम बनाएं। हर दिन 10-15 मिनट का समय फिक्स करें। जब आप किसी भी और कोई भी चीज के बारे में चिंता कर सकें। अगर ये टाइम छोड़कर आपको चिंता होती है तो आप खुद से बोलें, मैं इसके बारे में वरी टाइम में सोचूंगी। आप पाएंगे कि ज्यादातर चिंताएं बाद में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस दैट हेल्प टू मैनेज एंजाइटी। एंजाइटी मैनेज करना सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, यह आपके डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करने के बारे में भी है। एक्सरसाइज रेगुलरली से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है। सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी मैजिक कर सकती है। कैफीन और शुगर को सीमित करें, दोनों से एंजाइटी लेवल बढ़ता है। हाँ, इसका मतलब है कि अपने दिन की 5 कप चाय को कम कीजिए। पर्याप्त नींद लें। एंजाइटी एक थके हुए माइंड पर हावी होती है। 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप का टारगेट रखें। और यह मत भूलिए, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करने से, जैसे कि फ्रेंड या फैमिली मेंबर से, आप सपोर्टेड और अंडरस्टूड फील करेंगे। कब मदद लें? कभी कभी एंग्शियस या ओवरवेल्म्ड फील करना ठीक है, लेकिन अगर ये फीलिंग्स कांस्टेंट हैं और आपके डेली रूटीन को अफेक्ट कर रही हैं, तो ये टाइम है किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने का। काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है। इसका मतलब है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए पूरी तरह स्ट्रांग हैं। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से आपको अपने ही माइंड में फंसा हुआ लगेगा, लेकिन याद रखें, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। सही टूल्स और सपोर्ट के साथ आप चिंता के इस एंडलेस लूप्स को ज्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में बदल सकते हैं। क्रिटिसिज्म और कंपैरिजंस। लोग क्या कहेंगे, ये आपको डिफाइन नहीं करता। क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन ऐसे अनोइंग बैकग्राउंड नॉइज हैं जो आप बंद नहीं कर सकते। चाहे आपके ग्रेड्स हों, लुक्स या चॉइसेस, हर किसी के पास ओपिनियन है। लेकिन सुनिए, किसी और से कंपैरिजन या क्रिटिसिज्म का मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं। Why do people criticize? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी गलतियां क्यों निकालते हैं? Here's why. 1. They genuinely want to help. कुछ क्रिटिसिज्म स्पेशली फैमिली से आती है क्योंकि वे चिंता करते हैं। वे बस आपका बेस्ट चाहते हैं, चाहे वह हार्श क्यों ना हो। 2. अपनी इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्ट करना। जब लोग अपने बारे में बुरा फील करते हैं तो वे दूसरों में फॉल्ट्स ढूंढते हैं ताकि खुद को अच्छा फील करा सकें। 3. अंडरस्टैंडिंग की कमी।
लोग अनजानी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। आपकी यूनिक चॉइसेस उन्हें समझ में नहीं आती, इसलिए वे कमेंट करते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वर्सेस मीन क्रिटिसिज्म। हर क्रिटिसिज्म बुरी नहीं होती, तो फिर हम कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और प्लेन मीननेस में कैसे डिफरेंशिएट करें? कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यह आम तौर पर इंप्रूवमेंट वाली बातों पर फोकस करती है, न कि आपके व्यक्तित्व पर। यह स्पेसिफिक, सपोर्टिव होती है और सॉल्यूशन देती है। एग्जाम्पल, आप अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं ज्यादा विजुअल्स ऐड करके, इससे लोग इंगेज रहेंगे। मीन क्रिटिसिज्म यह आपको टारगेट करती है और वेग होती है। इसका पर्पस आपको गिराना होता है, न कि उठाना। एग्जाम्पल, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बोरिंग था, तुम इसमें अच्छे नहीं हो। आउच। क्रिटिसिज्म चुभ सकती है, लेकिन इसे एक चैंपियन की तरह ऐसे हैंडल करें। टिप 1, रिस्पॉन्ड करने से पहले रुकें। प्रतिक्रिया देने के बजाय, जैसे कि ओया तुम्हारे बारे में क्या, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, ये जो कह रहे हैं क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या मैं इस फीडबैक का उपयोग कर सकती हूं? टिप 2, कमेंट और पर्सन को अलग करें। किसी को मीन कहना बहुत आसान है अगर वो आपको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन कभी कभी क्रिटिसिज्म सही हो सकती है, चाहे इसे ठीक से ना कहा हो। कमेंट पर फोकस करें, न कि पर्सन पर। टिप 3, आस्क फॉर क्लैरिटी यदि जरूरत हो। अगर क्रिटिसिज्म वेग है तो स्पेसिफिक्स पूछें। आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत एग्जैक्टली कहां लगती है? यह दिखाता है कि आप फीडबैक के लिए ओपन हैं और ग्रो करना चाहते हैं। हैंडलिंग कंपैरिजंस। अब कंपैरिजंस की बात करते हैं। उसके ग्रेड्स देखो। क्या तुमने देखा कि वह कितना सफल है? कंपैरिजन से ऐसा लगता है जैसे आप एक रेस में दौड़ रहे हो जिसमें आपने पार्ट भी नहीं लिया है। लेकिन सुनिए, हर पर्सन की जर्नी अलग होती है। आप किसी के क्लोन नहीं हैं और आपकी लाइफ भी नहीं होनी चाहिए। हाउ टू डील विद कंपैरिजंस। तो जब लोग आपको दूसरों से कंपेयर करें तो बुरा फील करना कैसे रोक सकते हैं? टिप 1, एक्नॉलेज योर स्ट्रेंथ्स। अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी अच्छी चीजों की लिस्ट बनाएं। कोई भी हर चीज में अच्छा नहीं होता। वो परफेक्ट पर्सन भी जिससे आपको कंपेयर किया जाता है। टिप 2, डिफाइन सक्सेस ऑन योर ओन टर्म्स। सक्सेस आपके लिए क्या है? क्या ये ग्रेड्स, क्रिएटिविटी, खुश रहने या किसी और चीज के बारे में है? जब आप अपनी सक्सेस डिफाइन करते हैं तो कंपैरिजंस कम रेलेवेंट हो जाते हैं। टिप 3, याद रखें वे सिर्फ हाइलाइट्स ही देखते हैं। जब लोग आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं तो वे अक्सर आपकी रियलिटी को दूसरों की सक्सेस से कंपेयर कर रहे होते हैं। वे उन स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज या फेलियर्स को नहीं देखते जो उस सक्सेस के पीछे हैं। What to do when you are overwhelmed by criticism and comparisons. कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन से हमारी एनर्जी और सेल्फ स्टीम ड्रेन हो जाती है। जब ऐसा हो तब 1, ब्रेक लें। उन सिचुएशंस या लोगों से दूर हो जाएं जो आपको नीचे लाते हैं। थोड़ी दूरी बनाना ठीक है। 2, ट्रस्टेड पर्सन से बात करें। अपनी फीलिंग्स किसी फ्रेंड, सिबलिंग या काउंसलर के साथ शेयर करें। बाहर से किसी का पर्सपेक्टिव लेने से चीजें क्लियर होती हैं। 3, खुद को अपनी वर्थ याद दिलाएं। आपकी पहचान दूसरों की राय या सोच से नहीं बनती है। आपकी कीमत किसी और की राय पर डिपेंड नहीं करती है। क्रिटिसिज्म और कंपैरिजंस उन वीड की तरह हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। लेकिन याद रखें, आपके पास इन्हें हटाने की शक्ति है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें, बाकी को इग्नोर करें और किसी की भी ओपिनियन से खुद को कम अमेजिंग महसूस न होने दें। फेलियर एंड रिजेक्शन, बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। रिजेक्शन और फेलियर, ये 2 शब्द किसी कॉन्फिडेंट पर्सन को भी ऐसा फील करा सकते हैं जैसे वह कंबल के नीचे छुप जाए
और फिर कभी बाहर ना निकले। चाहे वह एग्जाम में फेल होना हो, अपने क्रश से रिजेक्ट होना, या फिर वो जॉब न मिलना जो आप सच में चाहते हैं। इट स्टिंग्स। पर गेस कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी को फेलियर और रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। फेलियर से इतना हर्ट क्यों होता है? फेलियर पेट में एक पंच की तरह है जो हमें चैलेंज करता है कि हम खुद को क्या समझते हैं। ये आपको डाउट दिलाता है आपकी एबिलिटी, आपकी वर्थ और कभी कभी आपके फ्यूचर पर। लेकिन सच ये है कि फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। ये कोई एंड नहीं है, बल्कि ये हमें रीडायरेक्ट करता है कुछ अच्छे की तरफ। कॉमन रिएक्शंस टू फेलियर एंड रिजेक्शन। जब आप फेलियर या रिजेक्शन फेस करते हैं तो ऐसे रिएक्ट करना नॉर्मल है। 1. सेल्फ डाउट, शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। 2. ओवर थिंकिंग, काश मैंने यह एक चीज डिफरेंटली की होती। 3. अवॉइडेंस, मुझे अब कभी भी कोशिश नहीं करनी। व्हाट्स द पॉइंट? पर ध्यान दें, फेलियर और रिजेक्शन उतने ही पावरफुल हैं जितना आप उन्हें मानते हैं। ये टेम्पोररी सेटबैक्स होते हैं, परमानेंट लेबल नहीं। फेमस फेलियर्स, यूर इन गुड कंपनी। क्या आप जानते हैं कि कुछ मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को भी कभी नो बोला गया था या बड़े फेलियर्स का सामना करना पड़ा था? वॉल्ट डिज्नी को न्यूज़पेपर से निकाल दिया था इमेजिनेशन की कमी के कारण। ओपरा विनफ्री को कहा था कि वो टीवी के लिए फिट नहीं है। J.K. रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था हैरी पॉटर हिट होने से पहले। अगर ये सब अपने पहले रिजेक्शन के बाद हार गए होते तो आज दुनिया बहुत अलग होती। हाउ टू हैंडल फेलियर्स एंड रिजेक्शन लाइक अ प्रो। तो आप कैसे बाउंस बैक करें फेलियर और रिजेक्शन के बाद बिना अपने आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाए? यहां पर कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिए। टिप 1, रीफ्रेम योर फेलियर। फेलियर को एंड मानने के बजाय इसे फीडबैक की तरह देखें। खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकती हूं? हर फेलियर आपको कुछ सिखाती है जिससे आप आगे इंप्रूव कर सकते हैं। टिप 2, रिजेक्शंस को पर्सनली न लें। रिजेक्शन कभी कभी फील होता है पर्सनल अटैक जैसा, पर अधिकतर यह आपके बारे में नहीं होता। यह सर्कमस्टांसेस के बारे में होता है। शायद वह सही फिट, टाइम या अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं। टिप 3, ट्राई अगेन एंड अगेन। अगर आप एक बार में सक्सेस नहीं होते तो फिर से ट्राई करें। ट्राई करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को पहली बार में सक्सेस हासिल नहीं होती। कीप गोइंग, क्योंकि हर नो आपको एक यस के करीब लाता है। टर्निंग फेलियर इनटू फ्यूल। एक छोटा सा सीक्रेट है, फेलियर आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है अगर आप वैसा करें। जब आप फेल होते हैं तब आपको मिलता है एक्सपीरियंस, रिजिलियंस और क्लियर आइडिया कि क्या काम नहीं कर रहा है, और ये आपको 1 स्टेप क्लोज लेके जाता है कि क्या काम कर सकता है। रिजेक्शन के इमोशनल आफ्टरमैथ से डील करना। ये नॉर्मल है कि डिसअपॉइंटेड फील करना और हार्ट ब्रोकन फील करना जब रिजेक्शन होता है। उन फीलिंग्स को ऐसे हैंडल कीजिए। 1, अलाउ योरसेल्फ टू फील बैड। हमेशा के लिए नहीं। इट्स ओके टू बी सैड, एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, पर एक टाइम लिमिट सेट करें। अपने आप को 1-2 दिन दें उन इमोशंस को फील करने के लिए, और फिर आगे बढ़ने पर फोकस करें। 2, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करें। कभी कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने से ही इमोशनल लोड कम होता है। फ्रेंड्स, फैमिली या मेंटर्स एक नजरिया और सपोर्ट देते हैं। 3, खुद के प्रति काइंड रहें। रिजेक्शन के बाद खुद पर हार्श होना बहुत आसान है, इसलिए सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। खुद को याद दिलाएं कि फेलियर लाइफ का ही एक पार्ट है और आप अभी भी अमेजिंग हैं, आउटकम चाहे जो भी हो। फेलियर और रिजेक्शन हमें ऐसा फील कराते हैं जैसे इस दुनिया का अंत हो गया हो, लेकिन वास्तव में वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं ग्रोथ पाथ पर। याद रखें,
सबसे बड़े कमबैक्स सबसे खराब फॉल के बाद ही आते हैं। कोशिश करते रहें, खुद पर बिलीव करें और कभी भी फेलियर को अपनी स्टोरी का आखिरी वर्ड न बनने दें। सेल्फ केयर, लविंग योर सेल्फ इनसाइड एंड आउट। थिंक अबाउट इट, जब फोन की बैटरी 1% होती है तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं? पैनिक हो जाते हैं, चार्जर की तरफ भागते हैं और बाकी सारी चीजें रुक जाती हैं। पर जब आपकी ही बैटरी खत्म हो जाती है तो आपने कितनी बार खुद को रिचार्ज किया है? सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर सिर्फ स्पा डेज या बबल बाथ नहीं है, हालांकि वे भी मजेदार होते हैं। ये टाइम लेके खुद को रिचार्ज करना है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, ताकि आप अपने बेस्ट रूप में हो। चाहे वह किताब पढ़ना हो, वॉकिंग हो या किसी ऐसी चीज को ना कहना हो जो आपको ड्रेन कर रही हो। सेल्फ केयर सिर्फ आपके बारे में है। Why सेल्फ केयर मैटर्स? आज की दुनिया में हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई, काम, दूसरों की देखभाल। पर सच्चाई यह है कि आप खाली कप से कुछ नहीं भर सकते। सेल्फ केयर से आपके अंदर एनर्जी आती है, आपका मूड अच्छा रहता है और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। कॉमन मिथ्स सेल्फ केयर के। सेल्फ केयर के टिप्स जानने से पहले कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ 1, सेल्फ केयर इज सेल्फिश। फैक्ट, खुद की देखभाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। यह आपको हेल्थी, हैप्पी और दूसरों की बेटर केयर लेने लायक बनाता है। मिथ 2, सेल्फ केयर एक्सपेंसिव है। फैक्ट, सेल्फ केयर पैसे खर्च करने के बारे में नहीं है। यह टाइम उन चीजों में डालने के बारे में है जिसमें आपको अच्छा लगे, जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन या बस शांति से बैठना। मिथ 3, आई डोंट हैव टाइम फॉर सेल्फ केयर। फैक्ट, सेल्फ केयर में घंटों नहीं लगते। हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सिंपल सेल्फ केयर आइडियाज। क्या आप तैयार हैं? यहां कुछ सिंपल सेल्फ केयर आइडियाज हैं जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। टिप 1, टेक अ मी टाइम ब्रेक। हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट अपने लिए कुछ करने के लिए निकालें। ये रीडिंग हो सकती है, मेडिटेशन या फिर रूम में डांस करना, जो भी आपको खुशी देता हो। टिप 2, मूव योर बॉडी। फिजिकल एक्टिविटी आपके मूड को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी वॉक, कुछ स्ट्रेचिंग या एक छोटी सी डांस पार्टी भी वंडर्स कर सकती है। टिप 3, से नो व्हेन यू नीड टू। उन चीजों को ना कहना ठीक है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। आपको हर चीज को हाँ कहने की जरूरत नहीं है। बाउंड्रीज सेट करना भी सेल्फ केयर ही है। मेंटल सेल्फ केयर, हाउ टू रेस्ट योर माइंड। कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ केयर अपने माइंड को एक ब्रेक देना होता है। सेल्फ केयर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने का कोई सही तरीका नहीं है। जो चीज एक पर्सन के लिए काम करती है वो शायद दूसरे के लिए ना करे, और ये ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको अच्छा लगे उसे आप अपने रूटीन का एक पार्ट बना लें। सेल्फ केयर एक बार की चीज नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने आप को वही प्यार और अटेंशन दे रहे हैं जो आप दूसरों को देते हैं। आखिरकार आपको भी अच्छा फील करने का हक है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी बनाएं और फिर देखिए ये कैसे आपकी लाइफ को इनसाइड आउट चेंज कर देता है। हैंडलिंग मेंटल स्ट्रेस जनरेटेड बाय सोशल मीडिया। क्या आपने खुद से ऐसा कहा है, बस एक रील और अचानक 3 घंटे बाद आप आश्चर्य करते हैं कि आपका दिन कहां गया? तो स्वागत है सोशल मीडिया के रैबिट होल में। चलिए बात करते हैं कि इस होल से बाहर कैसे आएं, स्ट्रेस फ्री। सबसे पहले, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वो परफेक्ट सेल्फीज, शानदार वेकेशंस और जिम सेल्फीज, ये केयरफुली चुने गए हाइलाइट्स हैं, रियल लाइफ नहीं। टिप 1,
स्टॉप कंपेयरिंग। बंद कीजिए कंपेयर करना अपने बिहाइंड द सीन्स को किसी और के हाईलाइटेड रील से, बल्कि फोकस करें खुद की जर्नी पर और छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करें। स्ट्रेस अक्सर ओवर कंजम्पशन से आता है। लेट्स फेस इट, आपका फोन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, न कि इसका उल्टा होना चाहिए। टिप 2, सेट बाउंड्रीज। आपका फोन खाना खाते समय, पढ़ते समय और सोने से पहले दूर रखें। और हां, डू नॉट डिस्टर्ब बटन रात में आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक रियलिटी चेक देखिए, आपको हर समय हसल कल्चर का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ब्रेक लेना बिल्कुल ठीक है। टिप 3, बैलेंस इज की। एंडलेस स्क्रोलिंग के बजाय एक अच्छी किताब पढ़े, टहलने जाएं या क्विक पावर नैप लें। आपका माइंड आपको थैंक यू कहेगा। और अब बात करते हैं ट्रोल्स की, सोशल मीडिया के अनइनवाइटेड क्रिटिक्स। ये हर जगह होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। टिप 4, ब्लॉक, इग्नोर एंड मूव ऑन। किसी की नेगेटिविटी को आपकी कीमत तय करने न दें। टिप 5, स्पेंड टाइम। फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं, नई हॉबी शुरू करें या बस शांति का आनंद लें। डिस्कनेक्ट करें खुद से रिकनेक्ट होने के लिए। फाइनली, एक गोल्डन रूल, गो ऑफलाइन। हाँ, ये दुनिया रुक नहीं जाएगी अगर आप कुछ घंटे फोन से दूर रहेंगे तो। सोशल मीडिया स्ट्रेस को संभालना रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बस थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ी सेल्फ केयर और ढेर सारा सेल्फ लव चाहिए। तो आगे बढ़िए, अपने स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल करें और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय करें। कंट्रोल सोशल मीडिया, डोंट लेट इट कंट्रोल यू। एंड दैट्स अ रैप। हमें उम्मीद है कि इस सीरीज ने आपको मेंटल हेल्थ समझने में हेल्प की होगी और खुद की देखभाल करने के अच्छे टूल्स दिए होंगे। याद रखें, आप इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं और आपकी वेल बीइंग मैटर करती है। सो टेक केयर, स्टे ऑसम एंड कीप ग्रोइंग। Mind matters because your mental health is worth it.